हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज के दौर में जहाँ ज़िंदगी बहुत फास्ट तेज़ी से चल रही है, खाना जिसको हम नाम दे देते हैं फास्ट फूड है या जंक हम जिसको कह सकते हैं, जंक खाने से पानी कंटेमिनेटेड है, आपका एयर पोल्यूटेड है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, उसके चलते हमें बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कि हेल्थ के साथ होती है, जो कि इन्फेक्शन हम जिसको बोलते हैं। बॉडी में इन्फेक्शन कहीं पे भी हो जाता है, कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है और उसको ठीक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। और एंटीबायोटिक्स का भी हमारे देश में तो ये हाल है कि हम लोग इसमें OTC, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे कोई नाम जो कि पहले किसी बीमारी में डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था उसको लेके हम लोग एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। हाउ इट इज़ डेंजरस, आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये डॉक्टर्स आर द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट विच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर क्योरिंग दैट प्रॉब्लम, जो भी इन्फेक्शन हुआ उसको क्योर करने के लिए। अब एंटीबायोटिक जो है वो दो तरह से काम करता है, टाइप्स इसके अलग अलग हैं, लेकिन दो तरह से काम करता है। एक बैक्टीरियोसाइडल है और एक बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोसाइडल में बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, मार देता है, और बैक्टीरियोसाइडल में उसकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है उसको। अब ये वीडियो जो है ना, उसको सारे लोग देखने के लिए, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो रिक्वेस्ट तो करता ही हूँ कि सब लोग इस वीडियो को देखें, सबका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बट जिनको लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, वो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, आप कुछ और पढ़ लें, कुछ और सीख लें। लेकिन जिनको लगता है कि कुछ चीज़ मुझे इंसाइट इससे मिल सकती है विच कैन बी हेल्पफुल फॉर मी और माई फैमिली मेम्बर, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और बिना स्किप करके देखें वीडियो को। अब जो बैक्टीरियोसाइडल है और बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप का जो एंटीबायोटिक्स है, उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो गट हमारी जो, मतलब गट में जो बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये कितना नंबर है इसका, इसके ऊपर अगर आप समझे, जितने हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं ना, जिन सेल्स के मिलकर ह्यूमन बॉडी बनती है, अप्रोक्सीमेटली 35, 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। उससे 3 टाइम्स ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हमारी गट में होते हैं। तो हमारी गट की जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया आर टायरली रिक्वायर्ड। थर्ड ब्रेन बोलते हैं हम इसको। एक ब्रेन ये है, एक हार्ट का अपना ब्रेन है और एक गट ब्रेन होता है। और ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं या एक्यूट डिजीजेस हैं, उसके लिए बहुत हद तक हमारा जो गट की डिस्टर्बेंस है वो जिम्मेदार है। तो गट अगर हेल्दी रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ों से मुक्त रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त रहेंगे। और डाइजेशन को रिलेटेड, डाइजेशन को लेके ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि नॉर्मली एक बहुत लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो अधिकतर लोगों को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का मालूम नहीं है। क्यों चाहिए वो प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, और किस चीज़ से मिलते हैं प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, क्यों जरूरी है बॉडी में। अगर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर घर में मेडिसिन तो यूज़ होती है और उसमें एंटीबायोटिक होता ही है। और एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि बहुत आपकी हेल्थ को बहुत बैडली अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से वो प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स अपने आप में क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या ईस्ट होता है, फर्मेंटेड जिसको बोलते हैं ना, खमीर जिसको बोलते हैं, किण्विन किया हुआ, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो उसमें ये जब लिए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स जब लिए जाते हैं तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, हेल्थ बेनिफिट करते हैं होस्ट को। मान लीजिए हमने प्रोबायोटिक लिया तो उसमें हमारे बैक्टीरियाज ही एक तरह से अंदर हमने लिए हैं और इसका यूनिट होता है जिसको हम मतलब ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता, 1 बिलियन टू 100 बिलियन वेरी करता है किस तरह का डायरिया डिसेंट्री है उसमें किस तरह का चाहिए, या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है तो उसमें कितने चाहिए आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स आर द बेस्ट पर्सन, बिकॉज उन्होंने पढ़ाई इसके ऊपर कर रखी होती है, वो बता सकते हैं। लेकिन मार्केट में ये प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं। आल्दो घर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास जहाँ पे हम प्रोबायोटिक्स जो है वो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में हम एक योगर्ट बोलते हैं, योगर्ट, और बड़ी सारी और भी चीज़ें हैं। कांजी है, कांजी, कांजी कैसे बनाते हैं उसकी बात मैं अभी बात करूंगा। लेकिन ये योगर्ट जो है, और कर्ड, दही, दही और योगर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इसमें जो कर्ड है वो उसको दूध में आप कोई चीज़ किण्विन उसका करते हैं, मीन्स फर्मेंटेशन उसको करते हैं, किसी खट्टी चीज़ से उसके फर्मेंटेशन करते हैं, दही बन जाता है। और जो योगर्ट है उसमें 2 बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद जो है वो योगर्ट बनता है। बट वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स, कर्ड है, योगर्ट है या कांजी है। अब इससे बेनिफिट क्या होते हैं? अगर हम प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं तो बेनिफिट क्या होते हैं? ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, रेगुलर बॉवल्स मूवमेंट्स को रेगुलर करता है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और इन्हांस करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को, पोटेंशियली इंप्रूव द ब्लड शुगर कंट्रोल। क्योंकि अगर मेरी डाइजेशन सही है और मेरी जो कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं रहती है, तो उससे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन मेरे बॉडी में अच्छी होती है और उससे ब्लड शुगर जो है वो भी कंट्रोल हो जाती है। काम कैसे करते हैं ये प्रोबायोटिक? काम कैसे करते हैं? ये सीधे फूड की तरह एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही एक बैक्टीरिया है, और ये दूसरे बैक्टीरिया को मतलब और इन्हांस करता है, उनको सपोर्ट करता है, जो हमारे ऑलरेडी बचे हैं या कुछ जो डैमेज हो चुके हैं उनके अलावा जो बचे हैं उनके लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है। अब दूसरा जो होता है वो प्रीबायोटिक्स होता है। एक प्रोबायोटिक्स मैंने बोला अभी पहले, एक प्रीबायोटिक्स होता है, दोनों में डिफरेंस है। प्रीबायोटिक्स बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, ये एक फाइबर की तरह होता है, और जो बैक्टीरिया हमारे गट में है उनके लिए एक न्यूट्रिशन का काम करता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रीबायोटिक्स जो है वो इट सेल्फ इज नॉट बैक्टीरिया बट इट्स अ फाइबर, लाइक इसबगोल हम बोल सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स हैं, अनियन है, गार्लिक है और बनाना है। ये इसमें बैक्टीरिया अपने आप होते नहीं है, ये फाइबर है। वो फाइबर जो है उन बैक्टीरिया जो जीवित बचे हैं, जो गट में बैक्टीरिया, उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, मीन्स उनको सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए ये सपोर्ट करता है। तो अब जो कैसे कैसे हम लोग फाइबर का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे जो हम प्याज खाते हैं, हम लहसुन खाते हैं। देखिए इसको खाने का जो तरीका है, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि जब हम उसको पका देते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तब उसको हम कच्चा खाने की कोशिश करें। अगर हम कच्चा खाते हैं, केला है, बनाना है, गुआवा है, फाइबर के जो सोर्स है। अब कंबाइनिव इफेक्ट जो है दोनों को अगर मिला दें, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को मिला दें, तो एक सिंबायोटिक्स इफेक्ट होता है, सिंबायोटिक्स इफेक्ट होता है। और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और नटशेल में बोलूं तो हेल्थ को बहुत अच्छा सा इंप्रूव करते हैं। अब जो घर में हम लोग बना सकते हैं प्रीबायोटिक, वो कैसे बना सकते हैं? इसके लिए एक कच्चा केला ले लें, एक आलू ले लें, मतलब एक पोटैटो, एक कच्चा केला ले लें, कुछ चिया सीड्स ले लें, और लिनसीड होता है जिसको अलसी बोलते हैं, एक अलसी का 1 चम्मच ले लें, और कुछ इसबगोल आप ले लें। अब लेना कितना है? मैंने बोला एक बनाना हॉरिजॉन्टली कट कर लें उसको, उसके बाद एक पोटैटो, एक आलू ले लें, इस साइज़ का आलू आप ले लें, 1 टीस्पूनफुल ऑफ चिया सीड्स, ऐसे ही एक, मतलब अगर 1 टीस्पूनफुल की मैं बात करूं तो इसको हम ये मान सकते हैं 5 ग्राम ही आप अलसी के बीज ले लें, और 5 ग्राम ही आप इसबगोल ले लें। इस सबको ग्राइंड कर दें और शेक बना के पी लें, दही के साथ खा लें। मतलब ज़बरदस्त एक आपने प्रीबायोटिक्स जो है वो ले लिया, पानी के साथ पी लें, मीन्स आपने प्रीबायोटिक घर में बना लिया। अब इसके बाद है प्रोबायोटिक के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कांजी हम जिसको बोलते हैं, घर में बनाई जा सकती है। एक ग्लास का कांच का एक जार ले लें, उसमें पानी लेना है। वो पानी आपका जो क्लोरीन फ्री हो तो ज़्यादा बेटर है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा क्लोरीन फ्री ही होना चाहिए, क्लोरीनेटेड पानी नहीं होना चाहिए। वो क्लोरीन फ्री पानी अगर आप ले लें, उसमें कुछ 2
आप बीट रूट ले लें, चुकंदर ले लें। चुकंदर इज अ वेरी वेरी गुड फूड, सप्लीमेंट है ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए, ब्लड को इन्हांस करने के लिए, और इस तरह की फर्मेंटेशन में इट हैज़ अ वेरी वाइटल रोल। चुकंदर, 2 चुकंदर ले लें, धो लें अच्छे से, उसको छिलके समेत उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। 2 आंवले ले लें, उनको भी धो के अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करके उसको गुठली निकाल दें, और बाकी जो है उसको आप 2 आंवले, 2 गूसबेरी, 2 वो ले लें। उसके साथ आप इसमें नमक, जो रॉक साल्ट है और ब्लैक साल्ट है, 2 टीस्पून ईच, मतलब 10-10 ग्राम आपने दोनों का जो नमक है वो ले लिया। और एक और चीज़ इसमें मिलानी है, वो क्या चीज़ है? वो है राई। राई बहुत छोटा दाना होता है, मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, सरसों के दाने होते हैं, बस उसी की फैमिली का है, उसको राई बोलते हैं हम। तो वो राई ले लें। इन सबको आपने, जैसे 2 चुकंदर के छिलके समेत आपने पीसेस काटे, छोटे छोटे पीसेस काटे, पानी में डाल दें। आंवले के 2 आंवले के छोटे छोटे पीसेस काटे, उनको पानी में डाल दें, उसी जार में डाल दें, मीन्स 1 लीटर के आसपास आप पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपने राई 30, 35, 40 ग्राम, 30 ग्राम मान के चलो आप, 6 टीस्पून फुल ऑफ जो मस्टर्ड फैमिली की राई जिसको बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम सब जानते हैं राई। उसके बाद ब्लैक साल्ट और रॉक साल्ट, ये 10-10 ग्राम उसमें डाल दें। इसको ढक के, अगर सीजन के हिसाब से, जैसे आजकल अभी रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, अब बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और इसको बचाने के लिए आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो घर में आप बना सकते हैं, उसको बना के आप जरूर उपयोग करें। क्योंकि जो भी बैक्टीरिया आपका है, वो अगर आप एंटीबायोटिक नहीं भी ले रहे हैं, इवन देन आप अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो गट में होगी, गुड बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है। और यदि एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तब तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो उसका इल इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, उसको ये सबसाइड करता है। अब इन सबको, अगर तो जैसे समर्स हैं तो हम 24 आवर्स की बात करते हैं, अगर विंटर्स है तो हम 48 आवर्स की बात करते हैं कि 48 घंटे तक उस जार को ढके रहने दें। बीच में थोड़ा सा आपने हिला दिया एक आधी बारी। और यदि नॉर्मल टेम्परेचर है जो हमारे भारतवर्ष में मार्च, अप्रैल या उधर हम अक्टूबर, नवंबर की बात करें, तो उसमें आप 24 से 36 घंटे के बीच में उसको रख दें, फर्मेंट होने दें उसको, और उसके बाद उसको आप पी लें। सारे को इकट्ठा नहीं पीना, आप दिन में 2 से 3 बारी। इट्स वेरी टेस्टी, इट बिकम्स वेरी टेस्टी। और ये हमें पता ही नहीं है कि हमारी गट में कितना फ़ायदा ये करता है, कितना हमें हमारे बैक्टीरिया को, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसको कितना सपोर्ट करता है, ताकि हमारी जो हेल्थ है, गट हेल्थ है, वो बनी रहे। अंडरलाइन स्टेटमेंट इज़ गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ब्लड शुगर की बात मैंने कही, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इट बैलेंसेस द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। आप और बड़ी सारी चीज़ें, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम है उसको ख़त्म करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देता। अल्सरेशन में इट्स वंडरफुल, अल्सरेशन की शिकायत हो जाती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। गैस, अब जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का हमने बात तो कर ली, बेनिफिट्स तो हमने बात कर लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब हेल्थ के लिए ट्रमेंडस बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम आपका गैस, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, नोजिया, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है तो कई, एक जिसको बोलते हैं कि लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, इनिशियली, वो भी मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली, जब आप चेंज करेंगे अपनी डाइट में, इसको इंक्लूड करेंगे, तो उस दौरान ये चीज़ें कुछ साइड इफ़ेक्ट के रूप में आपके सामने आ सकती है। बहुत इससे आगे के जो कोई साइड इफ़ेक्ट है वेरी रेयर, बट यहाँ तक हो सकता है किसी को हो, क्योंकि जिसने कभी, देखिए, अलग चीज़ हम कोई करते हैं तो अलग, चाहे बॉडी में इंजेस्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता है। तो आप घर पे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को
इस्तेमाल बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में भी उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है। यदि आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर आप रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ सजेस्ट मी, या मैडम प्लीज़ सजेस्ट मी सम प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ऑल्सो, क्योंकि उससे आपके शरीर में गट हेल्थ जो वो मेंटेन रहती है, और दैट इज़ अल्टीमेट हेल्थ। गट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट हेल्थ। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको लगा हो कि ये सही जानकारी या इस जानकारी से आपको लाभ हो सकता है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस तरह के वीडियो जो हैं वो बनाकर हम कुछ बेटर करने की कोशिश एक दूसरे के साथ हम कर सकते हैं, सो दैट हम हेल्दी रहें। हेल्दी रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस बैडली अफेक्ट होती है अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो खान पान सारा हमारा ऐसा हो चुका है जहाँ से कंटेमिनेशन के चांसेस, फूड पॉइजनिंग के चांसेस मतलब बहुत बढ़ जाते हैं, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है। और ख़ास करके अब रेनी सीजन में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी से दिक्कत हो गई तो ये वायरस के ऊपर काम नहीं करता एंटीबायोटिक, बट इट वर्क्स ऑन बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टीरिया बीमारी कॉज करते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। तो उसको सबसाइड करने के लिए, उस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के इल इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को सबसाइड करने के लिए वी नीड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। हेल्दी रहना सबका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है सबका, तो इसको आप करते रहें। थैंक यू वेरी मच।